नमस्कार, मैं हूँ प्रगति। आइए आज बात करते हैं छोटे बच्चों के बारे में। छोटे बच्चे जब किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो बेचारे वो सिर्फ रो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। जैसे अगर बच्चों के पेट में कई बार इन्फेक्शन हो जाए या गैस्ट्रोएस्ट्राइट हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या है ये। ऐसे आइए आज इसके बारे में बात करते हैं और लास्ट में बात करेंगे इसके बचाव के बारे में कि अब बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। जैसे पेट में बच्चों को इन्फेक्शन हो जाए या स्टोमक फ्लू, गैस्ट्रोएस्ट्राइट या जस्ट स्टमक शोथ कहा जाता है, इसे डी और वी नाम से भी जाना जाता है, जो कि डायरिया या मीटिंग के संक्षिप्त शब्द हैं। गैस्ट्रोराइट संक्रमण एक समूह का नाम है जिससे निम्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, पानी जैसे पतले मल, दिन से कम 3 या 4 बार, डायरिया और उल्टी, बुखार, ठंड व कँपकँपी लगना और दर्द होना, भूख कम लगना। अधिकांश शिशुओं और बच्चों को साल में कम से कम एक बार तो पेट में गड़बड़ी होती है। इसकी वजह से दस्त, कई बार उल्टी भी हो सकती है। इसीलिए हमें अपने, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ सावधानी जो है हम वो रख सकते हैं। अगर शिशु के पेट में इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण क्या हैं, जैसे विषाणु अधिकांश इसी वजह से होते हैं कि सबसे आम रोटा वायरस है जो विषाणु आसानी से फैलता है और दूसरे लोगों के संपर्क में आने से भी हो सकता है। आपके शिशु ने शायद विषाणु से संक्रमित भोजन खाया हो या विषाणु से संक्रमित व्यक्ति के कप या बर्तन का इस्तेमाल किया होगा। शिशु को यह बीमारी मल से दूषित किसी चीज़ के छूने और किसी हाथ मुंह में लेने ये चीज़ से भी हो सकती है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को फ्लू होने, डायरिया व उल्टी भी हो सकती है। बच्चों के लक्षण की वजह यही है कि गैस्ट्रोराइट के संकेत साथ साथ में शिशु को निम्न लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे बुखार, श्वास संबंधी लक्षण जैसे खांसी या गले में खराश, ठंड व कँपकँपी लगना व थकान, नाक बहना, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द। इसलिए हमें अपने बच्चों को बहुत ही सावधानी से उनका ध्यान रखना चाहिए। इन लक्षणों को तुरंत पहचान कर हमें उनका उपचार भी करना चाहिए। शिशु के पेट में संक्रमण और उनका उपचार कैसे करना चाहिए। पेट में गड़बड़ी होने पे खूब सारा तरल पदार्थ लेना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शिशु को गैस्ट्रोएस्ट्राइट है तो उसके शरीर में पानी की कमी होने का खतरा रहता है। जब तक शिशु जल नियोजित बना रहेगा तब तक इन्फेक्शन से लड़ सकेगा। ऐसे में आप अपने शिशु को स्तनपान कराना, बार बार स्तन दूध पीने दें। स्तन दूध से जल नियोजित रहने में मदद मिलती है, साथ ही उसे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, तो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। जब शिशु बेहतर महसूस करे तो उसे भूख लगे तो उसका सामान्य आहार दिया जा सकता है। यदि आपका शिशु 6 महीने का है तो उसे जल नियोजित रखने के लिए आप निम्न चीज़ें दे सकती हैं, जैसे पानी, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, नारियल पानी, छाछ, पानी मिलाकर पतला किया गया अनार व सेब का रस, चावल का पानी, नींबू रस, लस्सी। शिशु को गैस्ट्रोराइड होने पर डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपकी शिशु की तबीयत ठीक नहीं है, हमेशा ही डॉक्टर से बात करते रहने चाहिए। और साथ ही शिशु की उम्र 6 महीने से कम होता, आपके शिशु को बहुत अधिक उल्टी कर रहा हो तो आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए और ये डायरिया के लक्षण भी हो सकता है। इसे ORS का घोल दें, साथ ही छोटे छोटे घूंट उसे पिलाती रहें ताकि वह जल नियोजित रहे। और इसकी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे शिशु जो है निर्जलीकृत हो रहा हो, उसे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ज़्यादा बुखार हो, 2 से या ज़्यादा बार उसे उल्टी हो रही हो, उसके मल में खून आ रहा हो, उसके पेट में सूजन और पेट कड़ा टाइट हो गया हो, जैसे दिन में 10 या इससे ज़्यादा बार मल त्याग कर रहा हो, उसे हरी उल्टी हो रही हो। निर्जलीकरण के संकेतों में कुछ और भी कारण हैं जो शामिल हैं, जैसे शिशु आमतौर पर अस्वस्थ सा लगे, सामान्य से कम गीली जो नैपी है उसका डायपर है कम गीला करें, अत्यधिक नींद ना ले, थकान, सुस्ती और शक्तिहीन महसूस करना, चिड़चिड़ा होना, त्वचा पर झुर्रियाँ हुए, आंखें धंसना, धसे हुए कलांतर यानी शिशु के जो सिर के ऊपर नरम स्थान है, सांसें तेज चलना, गहरा पीला और दुर्गंध वाला पेशाब, सूखी त्वचा, होंठ व मुंह, बिना आंसुओं के या थोड़े थोड़े आंसुओं के साथ रोना। यदि आप शिशु के साथ हाथ पर ठंडे या फीके रंग के लग रहे हों तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। और शरीर में पानी की कमी होना सबसे विलंबित लक्षण है और संकेत है कि शिशु की स्थिति बिगड़ रही है, वह शॉक में चला जाएगा। ऐसे में यदि आप बच्चों को अस्पताल में ड्रिप चढ़ाई जाएगी। बच्चों को पेट में इन्फेक्शन से बचने के क्या कारण, आप उन्हें कैसे बचा सकती हैं। जैसे रोटा वायरस का टीका शिशुओं को और बच्चों को डायरिया से, प्रेशर से जो प्रदान करता है, मतलब कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है। यह टीका लगवाना अनिवार्य होता है। बच्चों को ये टीका
2 से 3 खुराक में दी जाती है। हालांकि ये खुराक इस्तेमाल किए जा रहे टीके पर निर्भर करती है। जैसे अधिकांश अवधि इसकी ऐसे में पहला टीका 6 से 8 सप्ताह पर, दूसरा 10 से 16 सप्ताह पर और तीसरा 14 से 24 सप्ताह पर। ध्यान रखें कि अगर आपको अपने बच्चों को साबुन व गर्म पानी से हाथ धोएं, इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जो आप उसके बाद भी अपने बच्चों को संक्रमित होने से बचा सकती हैं। शौचालय के बाद अपने हाथ धोएं, बागवानी के बाद, सब्जियां काटने के बाद, या जैसे आपके घर में मांस वगैरह बनता है तो उसके बाद भी आपको हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए। जानवरों को भी छूने के बाद, डायपर या जिस बच्चों की आप उम्र बदलती हैं उसके बाद भी, और बड़े बच्चों को शौचालय में मदद कर रही हैं उसके बाद भी आपको जो है अपने हाथ धोने चाहिए। अगर आप ये सुनिश्चित करेंगी तो आपका बच्चा जो है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और आप उसको आने वाली इस डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचा सकती हैं। अगर आपके बच्चे की देखभाल करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, वह रोज़ नहाए, अपने साफ कपड़े पहने, नाखून उसके कटे हुए होने चाहिए और शिशु को छूने से पहले वो अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोए। शिशु को साफ बर्तन में खाना खिलाए, उसके कप, गिलास, कटोरी या बोतल से दूध फीड कर आती हैं तो वो भी बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए। इसीलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके अपने बच्चों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव जरूर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।